देखिए, हर गणतंत्र दिवस खास होता है क्योंकि गणतंत्र दिवस सिर्फ परेड नहीं है। गणतंत्र दिवस एक तरह से संविधान को अक्षुण्ण बनाए रखना, संप्रभुता की के शपथ को बार बार लेने की बात होती है और उन चीजों का स्मरण करना होता है जिनकी वजह से गणतंत्र यहां तक पहुंचा और चीजें हाथ से ना छूटे। हाँ, विशिष्ट इस बार एक चीज जरूर है कि गणतंत्र दिवस की विशिष्टता का विस्तारीकरण हुआ है। लाखों किसान ट्रैक्टर पर तिरंगा लेकर के भारत माता के सपूत गणतंत्र को और गरिमा देंगे। और मैं समझता हूं कि ये एक क्षण है, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, खेत में खड़े किसान हो मजदूर हो, कोई भी हो, उसके लिए ये क्षण न भुलाने वाला क्षण है। और मैं समझता हूं कि कल जो लोग भी उसको देखेंगे, उसके बारे में सुनेंगे, वो इसके हिस्सा होंगे। सर, बीच में 9वें लेवल की वार्ता हो रही है। भारत ने कंप्लीट डिसएंगेजमेंट की बात की है। स्टैंड जो है फेस ऑफ भी हुआ, एक माइनर फेस ऑफ देखने को मिला है दोनों सेनाओं के बीच में। लगातार सर हम देख रहे हैं काफी दिनों से ये चल रहा है। सर, ये दिन की बात नहीं है, अब तकरीबन साल भर होने जा रहा है। जनवरी में आ चुके हैं, खत्म होने वाला है। अप्रैल से ये शुरुआत हुई थी। और मैं समझता हूं लगातार आप लोगों के माध्यम से एक बात हमने कही है कि हमने बर्बर हत्या भी देखी है अपने जवानों की, लेकिन हम उनके हौसलों और उनकी प्रतिबद्धता में कमी नहीं है। दिक्कत उन आलीशान कमरों में है जहां से डिप्लोमेसी तय होनी चाहिए थी और जो नहीं हो पा रही है, जो अभी भी ट्रायल बैलून के स्टेज से आगे नहीं निकल पा रहे हैं, जो खुल करके नाम तक लेने में मैं समझता हूं हिचकिचाते हैं। इससे क्या होता है, जवान वहां जिस हौसले के साथ खड़ा, आप उसके हौसले को समझिए। और मेरा तो मानना है कि क्यों नहीं संदेश जा सकता मल्टीपल फोरम से, मल्टीपल वेज में, साफ चिन्हित करते हुए नाम के साथ, क्योंकि आप सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं और सिर्फ एक एरिया में नहीं, अलग अलग सेक्टर में आप वो सारी चीजें कर रहे हैं जिससे हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को आप चैलेंज करना चाहते हैं। सर, डायलॉग से जो है वो बातचीत का हल निकलेगा। साथ में ही उन्होंने कहा कि हमने जो है जो लोकतंत्र है उसमें डिसएग्री होने का सबको अधिकार है, लेकिन वो नंबर्स पे सवाल उठा रहे हैं कि जितने लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं उसके अलावा बहुत बड़ा नंबर है जो समर्थन में भी है किसानों का, और वो उम्मीद भी जता रहे हैं कि बातचीत करनी चाहिए, सरकार की बात भी उनको समझनी चाहिए और जल्दी इसका हल निकलना चाहिए। पहली बात तो माननीय मंत्री जी ने डायलॉग और मोनोलॉग का फर्क समझना होगा। ये सरकार मोनोलॉग करती है और चाहती है उनके मोनोलॉग को, उनके एकालाप को, और कई दफा वो एकालाप अंतरालाप होता है, उसको डायलॉग की संज्ञा दी जाए ना, ये नहीं होगा। और जितनी बड़ी संख्या में लोग हैं, किसे आप बता रहे हैं तोमर साहब, अगर लाखों लोग दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स में हैं, इनकी संख्या को कमतर मत आंकिए। और न जाने क्या क्या शब्द और उपमा इनके लिए इस्तेमाल किया गया, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, क्यों कर रहे थे ऐसा, और क्यों इजाजत दे रहे थे मंत्री लेवल के लोगों को इस तरह की जुबान बोलने का। हमने आज तक बहुत आंदोलन देखे हैं, लेकिन आंदोलन के प्रति इस प्रकार के अहंकार और गुरूर का रवैया सिर्फ इसलिए ना कि 303 का आंकड़ा आप कहते हैं आपके पास है। साहब, 303 का आंकड़ा बुलडोज करने के लिए नहीं है, और आंकड़े अपनी कहानी कब बदल देते हैं पता नहीं चलता है। इसलिए हाथ जोड़ के अभी भी विनती है, एकालाप से हटिए, वार्तालाप पे जाइए, संवेदना से बात कीजिए, और खेतीहर समाज ही तय करेगा कि क्या उनके हक में है। सर, एक वेब सीरीज आई तांडव, उसको लेकर के लगातार विवाद चल रहा है। अब करणी सेना इस पर उतर आई है और उनका ये कहना है कि जो तांडव के जो मेकर हैं उनका सर काट के लाएगा उसको 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। कोई नहीं, हम बड़ी तेजी से तालिबान की ओर बढ़ रहे हैं। बधाई दिया जाए सब एक दूसरे को। अरे आपत्ति है तो हमारे यहाँ सिस्टम्स हैं, उन सिस्टम्स पे जाइए। और मैं तो बार बार दोहरा रहा हूं, ये कौन सा मुल्क बना रहे हैं हम। अगर इस मुल्क में कबीर आए और अपने दोहों पर वेब सीरीज बनाए, क्या होगा कबीर का कल्पना से पड़े। भुखमरी पे बात नहीं, बेरोजगारी पे बात नहीं, अर्थव्यवस्था औंधे मुंह गिरी हुई है उस पे बात नहीं, लेकिन इनको तो प्रसिद्धि मिल गई। इन्होंने कुछ कहा, आपने मुझसे सवाल पूछा, मैंने प्रतिक्रिया दी, तो इनका नाम हो गया।